हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पोएट्री के फर्स्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, जिसका नाम माई मदर एट 66 है और जिसको कमला दास ने लिखा है। कमला दास इस पाठ की पोएट्रेस हैं और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि यह एक इंडियन पोएट्रेस हैं और ये केरला की रहने वाली हैं। इनका जन्म 1934 में यानी कि 1934 में केरला के मालाबार में हुआ था। इस पोएट्रेस का नाम इस पोयम का नाम माई मदर एट 66 है, अर्थात 66 साल की मेरी माँ। इस पोयम का अर्थ क्या है? 66 साल की मेरी माँ। और इस पोयम में जो पोएट्रेस हैं कमला दास, वह अपनी माँ से बिछड़ने के दुख के विषय में बताती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी माँ बहुत अधिक बूढ़ी हो चुकी हैं और वो किसी भी पल उनसे दूर हो सकती हैं और यही पोएट्रेस को डर लगा रहता है, इसीलिए वह बहुत अधिक दुखी भी हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पोएम की शुरुआत करेंगे। तो पोएम की शुरुआत होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार सुबह के समय माई मदर्स होम टू कोचिंग, मेरे माता पिता या मेरी मम्मी पापा के घर कोचिन से ड्राइविंग करते हुए यानी वापस लौटते समय आयशा मैंने देखा माई मदर अपनी माँ को बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। मेरे बगल में बैठी हुई का अर्थ क्या है? मेरे बगल में बैठी हुई अर्थात वो उसकी वाहन में उसी के सीट के बगल में बैठी हुई थी। डोज जो ऊँघ रही थी, जो क्या हो रही थी? ऊँघ रही थी। और ओपन माउथड, और उनके जो मुख थे वो खुले हुए थे। हर फेस, उनका चेहरा ऐसन माने होता है निर्जीव सा पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स माने क्या होता है? कॉर्प्स माने होता है शव की भांति। तो उनका जो चेहरा था वो शव की भांति निर्जीव सा पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, विद पेन, अत्यंत कष्ट, मैंने अत्यंत कष्ट या अत्यंत दर्द महसूस किया। दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज, कि वह उतनी ही वृद्ध हो चुकी थी जितना कि सी लुक्ड, वह दिखती थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को क्या कर दिया? मैंने अवे कर दिया। अवे अर्थात दूर हटा दिया, अर्थात मैंने अपने मन से इस विचार को दूर कर दिया। एंड लुकड आउट, और मैंने बाहर जब देखा, जब मैंने वाहन से बाहर झांका, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो मैंने क्या देखा? वो जो नए वृक्ष थे, जो नए पेड़ थे, जो नए पेड़ पौधे थे, वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, अर्थात पीछे की ओर छूट रहे थे। जैसे जब वाहन चलती है तो आगे निकलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वृक्ष हैं वो पीछे छूट रहे हैं, तो वो पीछे की ओर दौड़ रहे थे, पीछे की ओर छूट रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन, वो जो प्रसन्नचित्त बच्चे थे, स्पीलिंग माने निकल रहे थे, आउट माने बाहर निकल रहे थे, आप दियर होम्स, अपने घरों से। जो बच्चे थे, जो प्रसन्नचित्त बच्चे थे, वो अपने घरों के बाहर निकल रहे थे। बट, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के, आफ्टर माने बाद, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कि कुछ गज दूर खड़े होने पर, यानी कुछ गज दूर खड़े होकर के, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन, दोबारा, एट हर, अपनी माँ की तरफ, मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा, जो वान पेल, जो वान माने रक्तहीन या पीला, और पेल माने भी रक्तहीन या पीला, तो दोनों का अर्थ एक ही है। तो आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर, अपनी माँ की तरफ दोबारा, जो कैसी थी? रक्तहीन या पीली सी प्रतीत हो रही थी।
बिल्कुल किसकी तरह? एज अ लेट विंटर्स मून, शीत ऋतु की चंद्रमा की भांति। जैसे शीत ऋतु में चंद्रमा क्या करता है, शीत ऋतु अर्थात ठंडी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो जो चंद्रमा होता है वो धुंधला सा दिखता है। तो शीत ऋतु के चंद्रमा की भांति मेरी माँ भी कैसी थी? रक्तहीन या पीली सी पड़ी हुई थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड उस प्राचीन, उस पुराने, फैमिलियर परिचित, एक माने दर्द को या कष्ट को, मैंने उस पुराने परिचित कष्ट को महसूस किया। और माई चाइल्डहुड्स फियर, और मैंने उस बचपन के डर को महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा, मैंने केवल यही कहा कि सी यू सून, सी यू सून अम्मा। हाँ अम्मा, अम्मा अर्थात अपनी माँ से कवित्री कमला दास जी कहती हैं कि माँ अब हम शीघ्र ही मिलेंगे। ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया वह केवल क्या था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई मुस्कुराई और केवल मैंने क्या किया? मुस्कुराई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस पोयम में एक माँ और इस बच्ची के प्रेम को प्रकट किया गया है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।